इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। आप लोगों के सामने अपने भावों को पवित्र बनाने की दृष्टि से कुछ विचार रखे जा रहे हैं और उसी भांति आज भी आपके सामने आगम विद्यमान है। मैं इसलिए बार बार आगम का आधार लेने की बात करता हूँ क्योंकि बिना आगम का आधार लिए हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं और जो भी शारीरिक चेष्टाएं करते हैं, उनके माध्यम से आत्मा का हित नहीं होता। ये बिल्कुल तय है क्योंकि मन वचन काय की चेष्टाएं प्रत्येक संसारी प्राणी सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के पुनः सुबह तक सारी चेष्टाएं प्रवृत्तियों को कर लेता है, किंतु उसके प्रतिफल के रूप में उसके लिए क्या मिलता है? उन चेष्टाओं के माध्यम से आत्मा का हित नहीं होता, किंतु आत्मा का और विकास होता है। आप संसार का विच्छेद करना चाहो, आत्मा का विकास करना चाहो, तो उसके योग्य चेष्टाओं को करने के लिए ये आगम का अवलोकन करना अनिवार्य सिद्ध होता है। प्रत्येक संसारी प्राणी के पास परिणाम है, भाव उत्पन्न होते हैं और भिन्न भिन्न पदार्थों के निमित्त को लेकर के ही उन भावों को वो करता चला जाता है, किंतु उसके पीछे उसका विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस ओर ध्यान नहीं जाता है, जबकि जाना चाहिए। क्योंकि उद्देश्य के अनुरूप ही संसारी प्राणी का विकास और विनाश होता है। आलम्बन किसका लिया है यह महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु साधन समीचीन है। हम ये कहना चाह रहे हैं, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का आलम्बन नहीं ले रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु सच्चे देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेते हुए भी हमारा लक्ष्य क्या है इस पर निर्धारित है। उन्नति के लिए, आत्मा की उन्नति अर्थात उत्थान जो होता है वह साधन के बिना तो नहीं होता, किंतु उद्देश्य महत्वपूर्ण है ऐसा कहा गया है। किंतु संसारी प्राणी अपने मन में बहुत सारे विचार रखता है और उसकी पूर्ति के लिए वह भगवान का भी आलम्बन लेता है और उसकी यह धारणा या मान्यता बन जाती है कि हमारा विकास निश्चित है, किंतु विकास जो निश्चित है वह उद्देश्य के ऊपर ही निर्धारित है। आपका लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य है, जिसने जैसा लक्ष्य बनाया है और उसके अनुरूप ही उसकी गति होती है। बिना लक्ष्य के गति नहीं और उसमें प्रगति भी संभव नहीं है। इसलिए प्रतिदिन यह विषय आपके सामने रखा जा रहा है। उसी प्रकार यह और भी विषय आपके सामने रख रहा हूँ कि एक बालिका है और वह प्रतिदिन नाव से जा रही है और किस उद्देश्य को लेकर के जा रही है? दूध देने के लिए।
नाव के उस पार वो जा रही है जहाँ पर मंदिर भी है, और उस मंदिर परिसर में बहुत सारे लोग एकत्रित प्रतिदिन होते हैं, और एक पंडित जी भी वहाँ पर हैं, और उनके द्वारा प्रवचन प्रतिदिन होता था। और प्रवचन सुनने के निमित्त को लेकर के और साथ साथ अपने उद्देश्य को पूर्ण करने की दृष्टि से वो बालिका प्रतिदिन नाव से नदी पार करके जाती है, और प्रवचन सुन करके जिसके लिए दूध की आवश्यकता होती है उनके लिए दूध दे करके वापस चली जाती है। समस्या ये है, एक दिन ऐसा योग आया कि वह बालिका प्रतिदिन की भांति नाव से पहुंची है, किंतु लौटने के लिए जब विचार आता है तो उस समय नदी में बाढ़ आई हुई है। और जब बाढ़ आई है, तैरना तो बहुत दूर की बात है, नाव भी चल नहीं पाते उस बाढ़ में। तो ऐसी स्थिति में उसके मन में भाव आ रहा है, अब ठीक है, मंदिर में बैठे हैं, प्रभु का दर्शन भी कर रहे हैं, जन्मबिंब का दर्शन भी कर रहे हैं, पूजन अर्चन के लिए भी अवसर मिलेगा, और साथ साथ पंडित जी प्रवचन तो कर ही रहे हैं, और प्रवचन भी सुन लेंगे। उसके बाद देखते हैं, यदि मान लो बाढ़ उतर जाए तो वापस चले जाएंगे। इस प्रकार विचार मन में आया, और वह बालिका उसी प्रवचन सभा में बैठ गई। और पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं, और उस प्रवचन में यह विषय रखा गया है कि नमोकार मंत्र की महिमा। नमोकार मंत्र की आराधना के माध्यम से श्रीपाल जैसे, कोटि भट्ट श्रीपाल, कल भी उदाहरण दिया था हमने, कोटि भट्ट श्रीपाल जैसे जो महान शक्तिशाली व्यक्ति हैं, वे आसानी से समुद्र को पार कर जाते हैं, नदी को भी पार कर जाते हैं, और भी जो पार करने के लिए नदी नाले तो मिलते ही रहते हैं। जब समुद्र को पार करने की क्षमता उनके अंदर है, तो और नदियों को पार करने के लिए उनके लिए कोई विशेष विकल्प की आवश्यकता नहीं पड़ती। और समुद्र को पार करने की क्षमता जो आई है, वह भी नमोकार मंत्र की महिमा के कारण ही इस प्रकार महान सागर को भी तैर करके पार करने की क्षमता उनके अंदर आती है। इसलिए नमोकार मंत्र की महिमा को तो समझो। इस प्रकार वो उपदेश के दौरान पंडित जी बोल रहे हैं, और उस बालिका ने भी सुन लिया। ये ध्यान रखो, सुनना अलग वस्तु, बोलना अलग वस्तु, और श्रद्धान का विषय बनाना अलग वस्तु है। और उस बालिका के अंदर ऐसी अटूट श्रद्धा जागृत हुई, उसने सोचा अब बाढ़ उतर नहीं रही है, अब नाव से तो प्रतिदिन आते थे, ठीक है, अब नाव नहीं जा सकते तो ठीक, श्रद्धान का विषय है। और उसने श्रद्धान के साथ उस नदी में जो बाढ़ आई है, उस बाढ़ में वो कूद गई, और एकाध सेकंड नहीं लगा, एकाध मिनट नहीं लगा, और एक तट से दूसरे तट तक वह पहुंच जाती है। किसका प्रभाव है? समर्पण। समर्पण के साथ जो आस्था है, वह वस्तुतः आस्था अनूठी आस्था मानी जाती है। और वह पहुंच गई,
और उसने सोचा इतनी महिमा नमोकार मंत्र में है, मुझे ये ज्ञात नहीं था। और प्रतिदिन नाव के माध्यम से वह जाती थी आती थी। उसने सोचा अब नाव का आलम्बन लेना क्या आवश्यकता है, और वह प्रतिदिन वहाँ पर बिना नाव से ही वह पहुँच रही है और वापस भी हो रही है। और पुनः उसने जा करके पंडित जी के सामने कहा कि पंडित जी आपकी कृपा है, हाँ, आपका महान उपकार मेरे ऊपर हुआ है, जिसके कारण उस नदी को मैंने बिना नाव के पार किया है। अच्छा, बिना नाव के? हाँ, बिना नाव। यही तो महिमा आपने बताई थी नमोकार मंत्र के विषय में, तो उसको हमने प्रैक्टिकल देख लिया है। प्रतिदिन आप उपदेश देते रहे ये अलग है, किंतु आपके बिना उपदेश के भी मेरी श्रद्धा मेरे अंदर उत्पन्न नहीं हो पाई। इसमें आपका ही एकमात्र योगदान है, इसलिए आपके लिए धन्यवाद है। और मेरा मन कह रहा है कि आप अपने यहाँ आइए, अपने घर आइए और भोजन के लिए आप पधारिएगा। इस प्रकार उसने कहा। तो पंडित जी ने कहा अच्छी बात है, चलते हैं, तुम्हारे साथ ही चलते हैं। और दोनों चल पड़े। अब गहरी नदी बह रही है और बाढ़ के साथ बह रही है, और उस पंडित जी के सामने बिना इधर उधर देखे, बिना विकल्प किए वह कूद गई और दूसरे तट तक पहुंच गई। और पंडित जी देखते रह गए। और उस पार पहुंचने के बाद वह बालिका आवाज दे रही है कि पंडित जी जल्दी करो, जल्दी करिए आप, क्योंकि आपने ही उपदेश दिया था। उस उपदेश को सुन करके हमने उस उपदेश का अनुकरण किया है। यह पंच नमस्कार मंत्र की महिमा है। इसलिए मैंने तो उस गहरी नदी को पार कर लिया और आपको पार करना है। और उधर से आवाज दे रहे हैं वो, मैं कैसे पार करूं? यदि डूब जाऊं तो? डूब जाऊं तो क्या करूं? इस प्रकार वो विकल्प में उलझे हुए हैं। और विद्वान हैं साथ में, किंतु वह विद्वत्ता एक तरफ रह जाती है और कूदने का साहस नहीं कर पाता। अर्थ यह है कि उपदेश देना, दूसरे को समझाना, ये बहुत सरल है, ये बहुत ही सरल है। क्योंकि थोड़ा बहुत यदि मान लो हम अध्ययन करते हैं, एकाग्रता के माध्यम से शास्त्र का आलोड़न करते हैं, तो निश्चित रूप से वह शास्त्र में जो भी विषय प्रतिपादित है उसका ज्ञान हमें अच्छे ढंग से अक्षरशः ज्ञान हो सकता है। किंतु ज्ञान का होना अलग वस्तु और ज्ञान के अनुरूप जीवन को परिवर्तित करना अर्थात उस ज्ञान को आत्मसात करना और चारित्र के लिए जीवन में स्थान देना, ये अत्यंत कठिन अर्थात दुर्लभ वस्तु है क्या नहीं है? उपदेश देने में क्या है, कोई भी दे सकता है, क्षोभम की बात है। अच्छे से अध्ययन कर लिया, बल्कि अध्ययन क्या, मूलाचार का अध्ययन करके उसके ऊपर उपाधि प्राप्त करने वालों की संख्या इस दुनिया में कम नहीं है बंधु। मूलाचार के ऊपर पीएचडी कर सकता है,
डिलीट उपाधि ले सकता है, ये अलग विषय है, किंतु मूलाचार का पालन करना, अपने जीवन में उसको आत्मसात करने के लिए पसीना आता है बंधुओं, ये ध्यान रखो। और मूलाचार क्या, समय सार के ऊपर भी उपाधि प्राप्त करने वाले कर रहे हैं, किंतु उन उपाधियों से समाधि नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखो। आधि, व्याधि और उपाधि, इन तीनों से ऊपर उठने वाला ही व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर सकता है। और गुरुदेव ने आगम के अनुरूप, आगम पद्धति से ही निर्दोष संलिग्ना पूर्वक समाधि को उपलब्ध किया है। और दूसरी बात यह है, यह चर्चा का विषय नहीं है बंधु, क्योंकि उनके जीवन को हमने निकटता के साथ देखा है। 40-45 साल तक उनके निकट रह करके हमने अध्ययन किया है, उनकी चर्या को अच्छे ढंग से हमने देखा है, और उस चर्या का अनुकरण करना बहुत कठिन है। वो अपने जीवन में उन्होंने जो कुछ भी साधना की है, उसको उन्होंने उजागर नहीं किया, ये ध्यान रखो। क्योंकि उजागर करने के लिए साधना नहीं की जाती, साधना आत्म साधना होती है। परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए जो साधना होती है, उसको हाईलाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह निजी साधना है, वह प्रदर्शन का विषय नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने जो भी चर्या की है, आगम के अनुरूप की है, और उन्होंने कभी भी प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि यह प्रदर्शन का विषय नहीं है, आत्मसात करने का यह विषय है। इसलिए उनका बार बार हम लोगों के लिए संबोधन है, प्रदर्शन करता हुआ यह युग सदियों से प्रदर्शन कर रहा है, अनंत काल व्यतीत किया प्रदर्शन करते करते, अनंत युग व्यतीत हुए हैं। इसके उपरांत भी ज्यों का त्यों इस धरती पर वह परिभ्रमण कर रहा है। क्यों? साधना नहीं की क्या? साधना तो की है, किंतु दर्शन नहीं हुआ, प्रदर्शन सामने आया है। ये प्रदर्शन का युग है बंधु। भगवान के समीप जाने के उपरांत दर्शन का भाव होना चाहिए, किंतु दर्शन की ओर दृष्टि नहीं, किंतु फोटो की ओर दृष्टि चली जाती है। मुझे बार बार खेद का अनुभव होता है, अरे प्रभु के सामने उनके चरणों में आए हो और प्रभु का दर्शन करना चाहते हो, अथवा इस शरीर को प्रदर्शित करना चाहते हो, क्योंकि आत्मा का दर्शन करना कठिन है। क्योंकि शरीर की ओर दृष्टि जो जाती है, उस समय आत्मा की ओर दृष्टि उस समय संभव नहीं। इसलिए आत्मदर्शन करने के लिए इस उद्देश्य को लेकर के प्रभु ने किस प्रकार साधना की और किस प्रकार परमात्म तत्व को उपलब्ध किया है, उसको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए गए हैं। तो वहाँ पर दर्शन, पूजन, अर्चन, अभिषेक इत्यादि जो धार्मिक अनुष्ठान है, उनको संपन्न करते समय अन्यत्र अपना उपयोग नहीं जाना चाहिए। तब कहीं जा करके साध से पुण्य का अर्जन होता है। और गुरुदेव ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 50-55 साल तक उन्होंने यंग एज में ही दीक्षित हो गए। 20 साल की उम्र में उन्होंने त्याग कर दिया है। किसका त्याग किया है? घर का त्याग है, घर का त्याग किया है, ये ध्यान रखो।
क्योंकि घर का त्याग किए बिना, परिग्रह का त्याग किए बिना कभी भी आत्मा का दर्शन संभव ही नहीं है। और 20 साल की उम्र में वह अवस्था कौन सी है? सोचो, विचार करो। आप लोग बोलते हैं अभी तो बहुत दिन है, अभी लास्ट में हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे? है? लास्ट में हम कुछ कर लेंगे, भोजन थोड़ी करना है। आत्मकल्याण करने के लिए निरंतर साधना और संस्कार डालने की आवश्यकता है। और उस यंग एज में, युवा अवस्था में वो निकल गए और एकाकी निकल गए। ये ध्यान रखो, साथी संगाती कोई नहीं है, क्योंकि साथ देने वाला कोई मोक्ष मार्ग में नहीं रहता। संसार में कदम कदम पर साथ देने वाले मिलेंगे, क्योंकि वो भी संसारी है। उसमें साथी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, कदम कदम पर साथी आपको मिलेंगे। किंतु मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए किसी की हम प्रतीक्षा कर ले, संभव नहीं है। इसलिए एकाकी होकर के निकल गए वो। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी कुछ अध्ययन किया होगा। हमने सुना है, देखा तो नहीं, क्योंकि उनमें और अपने में उम्र की अपेक्षा से काफ़ी दूरी रही है। 12 साल की दूरी है। उस समय वो स्वाध्याय करते थे, बताते हैं कि प्रतिदिन पुराण पढ़ा जाता। और उस समय वह स्वयं तो पुराण नहीं पढ़ते थे, किंतु जो पुराण सुना रहे हैं उनके समीप बैठ करके वो सुनते थे। और सुन सुन करके उनके अंदर धार्मिक संस्कार जागृत हुए। और लगभग हमने सुना 18 साल की उम्र होगी उनकी, और प्रतिदिन बुलाने के लिए लोग आते थे। चलिए विद्याधर जी, मंदिर में जनता आई है और आपको वाचन करना है शास्त्र का। और वह प्रतिदिन जाते थे। सोचो, विचार करो, 18 साल की उम्र है और आत्मा की बात करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। प्रतिदिन शास्त्र स्वाध्याय वो स्वयं करते हैं। और कालांतर में 1 साल के उपरांत भी वैराग्य के क्षण आ गए और उन्होंने किसी को भी सूचित नहीं किया कि मैं मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहा हूं, क्योंकि मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति वह किसी को बताता नहीं है। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने की ललक, उत्कंठा जिसके अंदर हो, उसको बताने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं साथ हो सकता है, हो जाता है। किसी को सूचित नहीं किया, अड़ोस पड़ोस अपने मित्र मंडली को भी सूचित नहीं किया, और परिवार वालों के प्रति भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, और एकाकी होकर के निकल गए। और निकल करके उन्होंने ये विश्वास दिलाया है, किसको? आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के सामने पहुंचे हैं। उसके पहले भी उन्होंने 1 साल आचार्य देशभूषण जी के संग में रहे। उसके उपरांत उन्हीं की आज्ञा से हमने सुना ज्ञानार्जन करने हेतु वो निकले हैं। क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी का इतिहास सब लोग जानते होंगे। पहले वो दीक्षित होने के पूर्व में वे विद्वान के रूप में उन्होंने प्रभावना की थी, जिनवाणी की प्रभावना, जिनवाणी की आराधना सेवा की थी। और वो विशेष पंडित के रूप में ख्यात हो चुके थे। वाराणसी विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया था और साहित्य की रचना भी उन्होंने की है संस्कृत में। जयोदय महाकाव्य एक लिखा है उन्होंने अपने दीक्षित होने के पूर्व, और उसमें लगभग मेरे विचार से
लगभग 3000 के लगभग श्लोक हैं, ऐसा हमने सुना था। और इतना बृहद महाकाव्य की रचना उन्होंने संस्कृत में श्लोकबद्ध की है। और आज बड़े बड़े जो उद्भट विद्वान हैं उनके लिए भी वह एक विस्मय का विषय बन चुका है। इस प्रकार प्रकांड विद्वान के रूप में वो रहे और ख्यात हो चुके थे। और उसके उपरांत उन्होंने आचार्य शिव सागर जी के संग में जा करके जैनेश्वरी दीक्षा, दिगंबर दीक्षा उन्होंने ली और प्रथम शिष्य के रूप में सामने आए। फिर बाद में ये सारा विषय ज्ञात हो चुका था, इसलिए उन्होंने सोचा अब ज्ञानार्जन करने के लिए जाना है, और वो निकल पड़े। और शिव सागर जी के संग में जाने का मन था, ऐसा हमने सुना है कुछ गणमान्य व्यक्तियों के मुख से, किंतु वहाँ पर पहुँच नहीं पाए। वो जयपुर में संग था शिव सागर जी का, किंतु अजमेर पहुँच गए आचार्य महाराज ब्रह्मचर्य अवस्था में। और वहाँ पर पूछा कि शिव सागर जी के पास जाना है। हाँ ठीक है, हम पहुँचा देंगे आपको, किंतु जयपुर में वो विराजमान है। उसके पहले अजमेर के पास ही एक ग्राम है मदनगंज किशनगढ़, वहाँ पर भी एक मुनि महाराज हैं, काफ़ी वृद्ध हैं, उनका दर्शन करते हुए आप चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। कौन से महाराज हैं? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। अच्छा ठीक है, ज्ञात हो गया उनको, ये विद्वान रहे हैं और विद्वान होने के साथ साथ अंत में वो दीक्षित भी हुए हैं, इसलिए कम से कम उनका दर्शन कर लिया जाए। वहाँ पर पहुँच गए और मन हो गया अब क्या, और ज्ञान की मूर्ति है और वयोवृद्ध है और तप के साथ उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, इससे बढ़कर के और कौन सा अवसर, स्वर्णिम अवसर होगा। इस प्रकार विचार करके उनके चरणों में ही वो रहने के लिए, मात्र रहने के लिए नहीं, किंतु आत्म कल्याण करना है। और आत्मज्ञान करने के उद्देश्य से उनके चरणों में उन्होंने अपने विचार रखे कि महाराज अब हमारे लिए अपने चरणों में स्थान दें ताकि हम भी अपना कल्याण कर सके। किंतु आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा, कहाँ से आए हो? हाँ, हम दक्षिण से आए हैं। नाम क्या है? तो अमुक नाम बता दिया। हाँ, विद्याधर नाम है। हमारे पास बहुत सारे ब्रह्मचारी अभी तक आए हैं, किंतु एक भी ब्रह्मचारी अपने पास टिका नहीं है, इसलिए हम भरोसा कैसे करें तुम्हारे ऊपर, क्योंकि विद्याधर हो और विद्याधर तो चले जाते हैं, टिकते थोड़ी हैं। तो आचार्य महाराज को लगा अब तो निश्चित रूप से विश्वास दिलाने की बात आ गई, और उन्होंने निश्चिंत करने के लिए उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए कहा कि महाराज मैं पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ और विश्वास के लिए मैं आपके सामने आजीवन सवारी का त्याग करता हूँ। जब आजीवन सवारी का त्याग हम कर रहे हैं तो अब कहाँ जाएंगे आपको छोड़ करके। तो विश्वास हो गया, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और 11 महीने के अंदर उनके लिए उनका परीक्षण कर लिया और योग्यता सामने आई। और सुनते हैं उन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के लिए उन्होंने परख लिया, उस हीरे को परख लिया और 11 महीने के उपरांत उन्होंने दैगंबरी दीक्षा उन्हें प्रदान की है। सोचो विचार करो,
अर्थ ये है, मैं ये कह रहा था कि विद्वत्ता अलग चीज़ है, किंतु विद्वान होने की उपरांत भी प्रैक्टिकल पेपर लिखने के लिए जब अवसर आता है तो वह पंडित जी खिसकने लगे गहरी नदी को देख करके। उन्होंने कहा हम पार नहीं कर पाएंगे। तो उस बालिका ने आवाज़ दिया कि पंडित जी, नमोकार मंत्र की महिमा को आपने विश्व के सामने रखा है और हमारे सामने भी रखा है और हमें अटूट विश्वास हुआ है और आंख मेच करके उस नदी को हमने पार किया है और आपको भी पार कर लेना चाहिए। किंतु चाहिए क्योंकि अटूट श्रद्धान हो तब की बात है। हाँ, बहुत कठिन होता है। इसलिए चारित्र के क्षेत्र में आगे आने के लिए बहुत वैराग्य की आवश्यकता है और वैराग्य के साथ उनके जीवन को देख करके ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको बिना किसी का राय ले, क्योंकि सलाह देने वाले बहुत सारे लोग उस समय थे, गणमान्य लोग, उन्होंने कहा कि महाराज आप दीक्षित करो इस बालक को, किंतु क्रम से करें तो ज़्यादा बेटर है। क्रम का अर्थ क्या है? पहला क्षुल्लक बना दो, फिर ऐलक बना दो, फिर बाद में दे देना। 3-4 साल 5 साल साधना के माध्यम से परीक्षण करके यदि आप दीक्षित करोगे तो अच्छा रहेगा, हमारा यह मंतव्य है। ऐसा कई लोगों ने वहाँ पर बात रखी, किंतु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे, उन्होंने भरी सभा में स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, ये आपका विषय थोड़ी। हाँ महाराज, अभी वो बालक है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम सारे सारे वृद्ध हो, आ जाओ तुम्हें दीक्षित करता हूं। बात समझ में आ गई। वो बालक है और तुम वृद्ध हो गए हो, किंतु अभी भी विषयों से ऊपर उठने का भाव जब तुम्हारे अंदर नहीं है तो वैराग्य होगा कब तुम्हें? इसलिए तुम्हारी राय लेने की मुझे आवश्यकता इसलिए नहीं है कि इस बालक को मैं यदि दीक्षित नहीं करूँगा, ये ध्यान रखो, ये एकाकी हो करके जंगल में स्वयं दीक्षित हो सकता है, इसको कोई भी रोकने वाला नहीं है, ध्यान रखो। क्योंकि वैराग्य जिसको उत्पन्न होता है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए हमने तय किया है इसको हम दीक्षित करेंगे, क्योंकि वस्तुतः आप लोगों को अनुभव नहीं है। आप लोगों को मुझसे ज़्यादा अनुभव है, किंतु सांसारिक क्षेत्र संबंधी अनुभव अलग वस्तु, मोक्ष मार्ग संबंधी आपको अनुभव नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र में आप लोगों को सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य कहते हैं यो यत्र अनविज्ञः स तत्र बालः। जो जिस क्षेत्र में अनविज्ञ है उस क्षेत्र में वह बालक है। वह 80 साल का भी क्यों न हो, वह बालक इसलिए है क्योंकि मोक्ष मार्ग संबंधी कोई ज्ञान नहीं रखता, कोई अनुभव नहीं रखता है। इसलिए आपको सलाह देने की आवश्यकता नहीं और ये दीक्षा संपन्न होगी। इस प्रकार कहने से पूरी जनता ने इसका समर्थन किया और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं तुम समर्थन करो अथवा न करो, जिसकी आत्मा ने चारित्र का समर्थन किया है उसको रोक नहीं पाएंगे। और इस मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।